हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो हर बार की तरह मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक, जिस पर करने वाले हैं हम लोग बहुत सारी बातें और मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों ने झीलों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी झील के बारे में सुना है जो सर्दियों में जम जाती हो और गर्मियों में पिघल जाती है? अब आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात कौन सी है। यह तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस झील का बर्फ़ पिघलने लगता है तो उसमें सैकड़ों नरकंकाल उभर आते हैं। जी हाँ, इस झील के चारों ओर मानव कंकाल तथा हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी रहती है। यह झील है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जो हिमालय में बसी एक छोटी सी घाटी में 16,499 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह झील बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है तथा इस झील की गहराई लगभग 2 मीटर मापी गई है। इस झील में मौजूद नरकंकाल की खोज सबसे पहले सन 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर S.K. माधवल द्वारा हुई थी। रूपकुंड झील में अब तक कई नरकंकाल मिल चुकी है। यहाँ पर लगभग हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले, जिसे संरक्षित किया गया है। रूपकुंड झील से कई सारी कहानियाँ और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार के एक कहानी के अनुसार यहाँ पर पाए जाने वाले कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। यह बात सन 1842 की मानी जाती है, जब वह तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौटकर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वे हिमालय की इस क्षेत्र में भटक गए थे। मौसम खराब होने तथा भारी ओलों की वजह से वे लोग यहाँ फंस गए थे और उनकी वहीं मौत हो गई थी। एक दूसरी कहानी यह भी मानी जाती है कि यह कंकाल जापानी सैनिकों की है, जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीच रास्ते उन्हें ओलों की तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन दूर दूर तक सिर छुपाने के लिए कुछ भी न रहने के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। ओले गिरने की थ्योरी को इसलिए भी महत्व दिया गया है क्योंकि यहाँ प्राप्त होने वाले नरकंकालों के बहुत से खोपड़ियों पर फ्रैक्चर पाए गए हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार वहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा के साथ नंदा देवी मंदिर तीर्थ करने निकले थे। वहाँ हर 12 साल पर नंदा देवी दर्शन की बड़ी महत्ता थी। राजा बहुत जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले थे। मना करने के बावजूद भी राजा दिखावा करना नहीं छोड़ा। वह पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा पर निकले थे। मान्यता थी कि इससे देवी नाराज हो गई, जिसके कारण बड़े बड़े ओलों के साथ बड़ा ही भयानक और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जत्था झील में समा गया। एक अन्य कहानी के अनुसार इन कंकालों को एक ट्रेकर्स के समूह का माना गया है, जो यहाँ पहुँचते ही अचानक आने वाले तूफान में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इन थ्योरीज की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इन कहानियों को वैज्ञानिकों ने भी नकार दिया है और उनका मानना है कि इस झील में पाए जाने वाले 200 से भी अधिक नरकंकाल 9वीं शताब्दी के समय के ही है, जो कि भारतीय आदिवासियों के हैं। रिसर्च के दौरान यह भी पता चला है कि यह कंकाल 2 समूह के लोगों का है, जिसमें एक तो एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि दूसरे समूह के लोग अलग थे क्योंकि इनके कद छोटे थे। इनके मौत के कारण कोई युद्ध या लड़ाई नहीं थी, बल्कि भीषण ओलों के बारिश को ही इसका कारण माना गया है। तो दोस्तों, आज हमने बात की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच छिपी रूपकुंड झील में पाए जाने वाले नरकंकालों के इतिहास के बारे में।
जाने कितने ही इस प्रकार के राज तथा रहस्य को प्रकृति अपने साथ लेकर चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ मैं आपसे विदा। मिलूंगी फिर से इसी प्रकार के राज और रहस्यों से भरे हुए एक नई टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वर्चुअल एक्सप्लोरर। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।